हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अंग्रेज़ी को बोलना हम कैसे सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तो जो पहला सेंटेंस है आपका, वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, आप काम से घर कब आते हो। इस तरह से अगर आपको बोलना है, आप काम से घर कब आते हो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क। व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क, यानी आप काम से घर कब आते हैं। याद हो गया सेंटेंस? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क। व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क, आप काम से घर कब आते हैं। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको कहना हो, आप कहाँ पर रहते हैं। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं जब भी किसी से मिलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आप कहाँ पर रहते हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं। आपको कहना है आप काम से घर कब आते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क। क्लियर? इस तरह से हम इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? चाचा मुझे नई ड्रेस चाहिए। अक्सर इस सेंटेंस को अपने घरों में बोलते हैं, चाचा मुझे नई ड्रेस चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अंकल आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। अंकल आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। आपको बोलना है भाई मुझे नई ड्रेस चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे ब्रदर आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। ब्रदर आई वॉन्ट न्यू ड्रेस, मुझे नई ड्रेस चाहिए। अब जिससे भी आपको कहना है तो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। आपको बोलना है मम्मी मुझे नई ड्रेस चाहिए, तो इंग्लिश में आप कहोगे मॉम आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। यानी जिससे भी आपको कहना है उनको आप रख सकती हो। मुझे नई ड्रेस चाहिए, तो इंग्लिश में बोला जाएगा आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो देखो कौन आया है। देखो कौन आया है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लुक हु इज कम। लुक हु इज कम, या फिर आप बोल सकते हो लुक हु इज कम। लुक हु इज कम, देखो कौन आया है, लुक हु इज कम, या फिर लुक हु इज कम। ओके, इस तरह से। याद हो गया? चाचा मुझे नई ड्रेस चाहिए, अंकल आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। देखो कौन आया है, इंग्लिश में हम कहेंगे लुक हु इज कम। अगर आपको इस तरह से कहना है ये तो राधा आई है, ये तो राधा आई है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे राधा हैज़ कम। राधा हैज़ कम, तो राधा आई है। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो, आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? प्लीज़ फॉरगिव मी। क्लियर? इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। जब भी आपको इस तरह से किसी से कहना हो कि आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। आपको कहना है कि आप थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू प्लीज़ स्पीक लाउडली। आपको कहना हो क्या आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ स्पीक अलाउड। इस तरह से। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है
मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई? मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे Why couldn't sleep all night? Why couldn't sleep all night? मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई? इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? Why couldn't sleep all night? Why couldn't sleep all night? इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको इस तरह से कहना है हाँ हाँ ज़रूर। कोई बात है फिर आपको ये बोला हो हाँ हाँ ज़रूर, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यस वाई ऑल मीन्स। यस वाई ऑल मीन्स हाँ हाँ ज़रूर। तो इंग्लिश में आप क्या कहोगे? यस वाई ऑल मीन्स। यस वाई ऑल मीन्स। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आपकी घड़ी में कितना बजा है, या फिर आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में कितना बजा है। नहीं तो आप इस तरह से कह सकते हो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में कितना बजा है। याद हो गया? जब भी बोलना हो आपकी घड़ी में कितना बजा है, इंग्लिश में ही कहोगे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। हाँ हाँ ज़रूर, तो इंग्लिश में बोला जाएगा यस बाय ऑल मीन्स। मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई कुडंट स्लीप ऑल नाइट। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। मुझे माफ़ कर दो, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है यह तानाशाही नहीं चलेगी। यह तानाशाही नहीं चलेगी, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। यह तानाशाही नहीं चलेगी। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? तानाशाही। तो यह तानाशाही नहीं चलेगी, इंग्लिश में बोला जाएगा दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मेरे लिए एक रिश्ता आया है। मेरे लिए एक रिश्ता आया है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी। मेरे लिए एक रिश्ता आया है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, एक बार और देख लीजिए। इंग्लिश में हम कहेंगे देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इट डज नॉट बिहेव अ स्टूडेंट टू स्टे वर्क। इट डज नॉट बिहेव अ स्टूडेंट टू स्टे वर्क। काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब यहाँ पर मैंने बोला है काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। आपको जिसके प्रति कहना है उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकती हो। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है कोई नहीं आया। इतना कहना हो कोई नहीं आया, तो हम इंग्लिश में कहेंगे नोबडी कम। नोबडी कम, कोई नहीं आया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? नोबडी कम। ओके, अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। मेरा
मोबाइल नहीं मिल रहा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई कांट फाइंड यू मोबाइल। आई कैंट फाइंड यू मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर मैंने मोबाइल लिया है, जो चीज़ आपकी नहीं मिल रही है उसको यहाँ पर आप रख के बोल सकते हो इंग्लिश में। तो मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट फाइंड यू मोबाइल। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई कैंट फाइंड यू मोबाइल। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो इशारा मत करो। इशारा मत करो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो इशारा मत करो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट जेस्चर। डू नॉट जेस्चर, इशारा मत करो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डू नॉट जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, यानी पॉइंटिंग। ठीक है, तो जब भी आपको कहना है इशारा मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू नॉट पॉइंटिंग या फिर डू नॉट जेस्चर। डू नॉट जेस्चर। ओके, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो समय की नजाकत को समझो। नजाकत का मतलब होता है विनम्रता। समय की नजाकत को समझो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय की नजाकत यानी विनम्रता को समझो। तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको हम? अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेसी ऑफ टाइम। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है बस अभी। बस अभी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, बस अभी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? जस्ट नाउ। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग डिजी। ओके, याद हो गया? तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी। इशारा मत करो, तो डू नॉट पॉइंटिंग या फिर डू नॉट जेस्चर। समय की नजाकत को समझो, तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेसी ऑफ टाइम। ओके, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है गुस्सा थूक दो। गुस्सा थूक दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्पीच विद द एंगर। स्पीच विद द एंगर, गुस्सा थूक दो। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? स्पीच विद द एंगर। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम उनसे खुद ही पूछ लो, या फिर आपको इस तरह से बोला हो तुम उनसे खुद ही पूछ लो ना। इस तरह से हम बोलते हैं तुम उनसे खुद ही पूछ लो ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई सजेस्ट यू आस्क देम योरसेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क देम योरसेल्फ, तुम उनसे खुद ही पूछ लो ना। इस तरह से हम कहते हैं तुम उनसे खुद ही पूछ लो ना, तो इंग्लिश में कहेंगे आई सजेस्ट यू आस्क देम योरसेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क देम योरसेल्फ, तुम उनसे खुद ही पूछ लो ना। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं कुछ कहूँ। मैं कुछ कहूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे मे आई से समथिंग। मे आई से समथिंग, मैं कुछ कहूँ। इंग्लिश में क्या कहोगे? मे आई से समथिंग। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो उसे विदा कर दो। उसे विदा कर दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शी हिम ऑफ। शी हिम ऑफ,
उसे विदा कर दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? शी हिम ऑफ। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो एलमीरा को थोड़ा खुला रखो। एलमीरा को थोड़ा खुला रखो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कीप द एलमीरा स्लाइटली ओपन। कीप द एलमीरा स्लाइटली ओपन। एलमीरा को थोड़ा खुला रखो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए जैसे आपको बोलना हो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज एन आउटक्राई फॉर वाटर। देयर वॉज एन आउटक्राई फॉर वाटर। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। एक बार मेरे साथ आप बोलिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा देयर वॉज एन आउटक्राई ऑफ वाटर। देयर वॉज एन आउटक्राई फॉर वाटर। देखिए हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। 2 या फिर 3 बार हर सेंटेंस को मैं बोलती हूँ तो मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी आपको कहना हो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज एन आउटक्राई फॉर वाटर। एलमीरा को थोड़ा खुला रखो। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप बताइए? इंग्लिश में बोला जाएगा कीप द एलमीरा स्लाइटली ओपन। ओके, इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहेंगे। इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो आपका भाई कहाँ काम करता है, बताओ मुझे। आपका भाई कहाँ काम करता है, बताओ मुझे। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टेल मी वेयर डज योर ब्रदर वर्क। टेल मी वेयर डज योर ब्रदर वर्क। आपका भाई कहाँ काम करता है, बताओ मुझे। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए जैसे मैंने कहा आपका भाई, आपको ये कहना हो आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं, सिर्फ आपको इतना बोलना है। तो इंग्लिश में आप कहोगे वेयर डज योर फादर वर्क। वेयर डज योर फादर वर्क। आपको ये कहना हो बताओ मुझे आपकी सिस्टर कहाँ काम करती हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे टेल मी वेयर डज योर सिस्टर वर्क। वेयर डज योर सिस्टर वर्क। बताओ मुझे आपकी सिस्टर कहाँ काम करती हैं। आपको ये कहना हो आपकी माताजी कहाँ काम करती हैं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे, मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा वेयर डज योर मॉम वर्क। वेयर डज योर मदर वर्क या फिर वेयर डज योर मॉम वर्क। आपकी माँ कहाँ काम करती हैं। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुमने रानी को कब देखा। तुमने रानी को कब देखा। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हेन डिड यू सी रानी। व्हेन डिड यू सी रानी। तुमने रानी को कब देखा। और अगर आपको इस तरह से कहना हो तुमने सोनी को कब देखा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू सी सोनी। तुमने कशिश को कब देखा। तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन डिड यू सी कशिश। तुमने बबीता को कब देखा। व्हेन डिड यू सी बबीता। यानी जिसका भी आपको नेम लेना है, जिसके बारे में भी कहना है तुमने उसको कब देखा, तो उनका नेम यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। इंग्लिश में आप इसी तरह से कहोगे व्हेन डिड यू सी। आपने मोहन को कब देखा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू सी मोहन। आपने राम को कब देखा, व्हेन डिड यू सी राम। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस है आपका रोगी को किसने अच्छा किया। रोगी को किसने अच्छा किया। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु क्यूर्ड द पेशेंट। हु क्यूर्ड द पेशेंट। रोगी को किसने अच्छा किया। देखिए क्यूर्ड का मतलब होता है ठीक करना। तो जैसे आपको कहना हो रोगी को किसने ठीक किया, तब भी आप यही कहोगे हु क्यूर्ड पेशेंट। हु क्यूर्ड द पेशेंट। इस तरह से। क्लियर।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। और इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने घरों में बोलते ही हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग। दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग। यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग। इस तरह से याद हो गया? बोलते चलिए हर सेंटेंस को मेरे साथ। यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है, इंग्लिश में आप इसको कहोगे, दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, आपको इस तरह से कहना हो, हम मध्य प्रदेश से हैं। हम मध्य प्रदेश से हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वी आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। वी आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश से हैं। और अगर आपको इसी तरह से कहना हो, हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वी आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यानी हम यूपी से हैं, इस तरह से हम कहते हैं हम यूपी से हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे, वी आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। हम मध्य प्रदेश से हैं, वी आर फ्रॉम एमपी, यानी वी आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जिस प्रदेश से आप हो वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो, आखिर आप खुश क्यों हो? आखिर आप खुश क्यों हो? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वाई आर यू हैप्पी? वाई आर यू हैप्पी? आखिर आप खुश क्यों हो? इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? वाई आर यू हैप्पी? अब एक बार इन सेंटेंस को देख लेते हैं दोबारा, और हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितने सेंटेंसेस यहाँ पर याद कर लिए हैं। तो फटाफट से बताइए। सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब फटाफट से इसको बता दीजिए, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? मुझे चक्कर आ रहे हैं। इंग्लिश में बोलिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई एम फीलिंग डिजी। मेरे साथ बोलिए, आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहा है। इंग्लिश में क्या कहोगे? आई एम फीलिंग डिजी। मैं कुछ कहूँ तो क्या कहोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा, मे आई से समथिंग। मे आई से समथिंग, मैं कुछ कहूँ। और अगर आपको इस तरह से कहना हो, अगर आपको किसी से कहना है, समय की नजाकत को समझो, यानी समय की विनम्रता को समझो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय की विनम्रता को समझो। क्लियर? अगला सेंटेंस आपसे पूछते हैं, उसको आपको बताना है इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है, आपको कहना हो, आपका भाई कहाँ काम करता है? बताओ मुझे। आपका भाई कहाँ काम करता है? बताओ मुझे। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फटाफट से बोलिए, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। बोलिए। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, टेल मी। वेयर डज योर ब्रदर वर्क? टेल मी, बताओ मुझे, वेयर डज योर ब्रदर वर्क? आपका भाई कहाँ काम करता है? याद हो गया अच्छे से? एक और सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो अगला सेंटेंस, जैसे आपको ये कहना हो, इशारा मत करो। अब इसको बताओ इंग्लिश में क्या कहेंगे? इशारा मत करो। इशारा मत करो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? फटाफट से बता दीजिए। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, डू नॉट जेस्चर।
डू नॉट जेस्चर, इशारा मत करो। अब इसको हम डू नॉट जेस्चर भी बोल सकते, नहीं तो आप बोल सकते डू नॉट पॉइंटिंग। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकती हो। और अगर आपको कहना हो मेरे लिए एक रिश्ता आया है, अब इसको बता दीजिए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। आई होप इसको आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो मेरे लिए एक रिश्ता आया है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। याद हो गया अच्छे से? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो फिर वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकती हो। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेकंड वीडियो भी आपका आने वाला है इसी तरह का। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।